राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में दोगुने हुए कोरोना के मामले। दिल्ली में नाइट के साथ साथ लगा वीकेंड कर्फ्यू। जानिए शनिवार और रविवार को दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां हैं जिनका रखना होगा आपको ध्यान। मेट्रो और बसों में सफर के नए नियम क्या हैं? बारिश ने बढ़ाई राजधानी में ठंड और प्रभास की राधे श्याम सहित किन बड़ी फिल्मों की रिलीज टली? जानेंगे सारी बड़ी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी में 24 घंटे में दोगुने हुए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई और 8 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 10,665 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.88% हो गई है। दिल्ली में कुल 23,307 एक्टिव मरीज हैं। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये साफ है कि देश के लिए कोरोना की ये अगली लहर जरूर है, लेकिन दिल्ली के लिए हम इसे 5वीं लहर मानते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 14 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पिछली बार जब राजधानी में इतने ही सक्रिय मामले थे तब 20 गुना अधिक मरीज वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संबंधी जांच भी बढ़ा दी गई है। मंगलवार को करीब 90,000 सैंपल्स की जांच की गई थी। दिल्ली एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में है। बुधवार को राजधानी में कोरोना के नए केस एक दिन के भीतर 5,000 से बढ़कर 10,000 हो गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में नाइट के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। आपको बताते हैं शनिवार और रविवार को दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे और दिल्ली सरकार के बाकी सभी ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू होगा। स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, बिजली, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपल सर्विसेज, कोविड से जुड़ी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सबको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को पूरे दिन ही कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक और आपात सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को वैलिड आई कार्ड दिखाने पर नाइट और वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व ट्रिब्यूनल के जज, जुडिशियल ऑफिसर्स को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। स्टाफ मेंबर्स के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे एडवोकेट को आई कार्ड, सर्विस आई कार्ड, फोटो एंट्री पास दिखाने पर जाने दिया जाएगा। दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को भी छूट मिलेगी। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को वैलिड आई कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अटेंडेंट के साथ जाने दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर जरूरी है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाने पर छूट रहेगी। आप इसके लिए कोविन ऐप पर अपने रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स दिखा सकते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाने पर टिकट दिखाना होगा। एग्जाम में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स को वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी है, लेकिन शादी का कार्ड दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में अभी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मरीज बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना मरीजों के बढ़ने के साथ ही भले ही सरकार ने थोड़ी सख्ती की हो, लेकिन एक राहत भी दे दी है। सरकार ने मेट्रो और बसों को फिर से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार ने बीते हफ्ते कोरोना को काबू करने के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। इसके तहत मेट्रो और बस को 50% क्षमता के साथ चलने की ही इजाजत दी गई थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि यात्रियों की संख्या सीमित कर देने से मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर भीड़ जुट रही थी। इससे इन जगहों का सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा था। इसलिए मेट्रो और बस पर लगी इस पाबंदी को हटा दिया गया है। 100% सीटिंग कैपेसिटी को अलाउ करने का ये मतलब नहीं हुआ कि सफर अब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। मेट्रो में सभी सीटों पर यात्री बैठ सकेंगे, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। बस में भी कोई यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बसों में यात्री पिछले गेट से चढ़ेंगे और आगे के गेट से उतरेंगे। वहीं मेट्रो और बस के अलावा अगर आप कैब, ऑटो, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, फटफट सेवा जैसे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी 2 ही यात्री बैठ सकते हैं। राजधानी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए डीडीएमए की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली मेट्रो की ओर से अपनी ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अब मेट्रो ट्रेन 15 से 20 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। टीएमआरसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो ट्रेनें येलो लाइन और ब्लू लाइन पर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। बाकी सभी लाइनों पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सेवाएं मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार हमेशा की तरह ही उपलब्ध रहेंगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार फिलहाल मेट्रो ट्रेनें में 100% बैठने की अनुमति है, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में पिछले साल 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होने वाला है, लेकिन लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, कोई कहता है बहुत जरूरी काम था, लेकिन अपनी बात को वो साबित नहीं कर पाते और कई बार उनकी पुलिस वालों से बहस भी हो जाती है। दिल्ली में लगभग रोज नाइट कर्फ्यू के दौरान खूब चालान काटे जा रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद कई लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं, जिसकी कीमत उन्हें चालान कटवा कर चुकानी पड़ रही है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर आम लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत जरूरी काम की वजह से वो बाहर निकलने के बावजूद पुलिस जानबूझकर चालान की कार्रवाई करती है। इससे जुड़े कई वीडियो भी पिछले 1-1.5 साल में वायरल हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में कोरोना की रफ्तार साफ इशारा कर रही है कि सख्ती अब बेहद जरूरी हो गई है। आम लोगों को भी ये बात समझनी होगी। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज रात में करीब 1000 से ज्यादा लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी 1 घंटे में करीब 144 लोग नियम तोड़ रहे हैं। कोरोना नियमों के अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से आयोजनों पर भी असर पड़ने लगा है। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रगति मैदान में आगामी 8 जनवरी से आयोजित होने वाला 30वां विश्व पुस्तक मेला स्थगित कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट ने मेले के स्थगित करने का निर्णय लिया है। मेले के स्थगन पर नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस मेले की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में इसे फिलहाल स्थगित करना पड़ रहा है। विश्व पुस्तक मेले के आयोजन पर उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एनबीटी ने मई के पहले या दूसरे या सितंबर में दूसरे या तीसरे हफ्ते में मेले के आयोजन को लेकर सुझाव भेजा है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा पर विदेश भेजने के बहाने ठगने वाले एक सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 101 पासपोर्ट और नकली वीजा बरामद किया है। पूर्वी दिल्ली जिले के पुलिस ने फर्जी पहचान के आधार पर ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आरोपियों ने फर्जी वीजा के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी की है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक लक्ष्मी नगर इलाके में चल रहे फोकस ट्रेवल्स में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। 15 दिनों से अधिक समय तक जांच करने पर पता चला कि वहां एक सिंडिकेट चल रहा था, जो फर्जी वर्क वीजा पर विदेश भेजने के बहाने बड़ी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी में शामिल था। जांच में पता चला कि इस ट्रैवल एजेंसी को 2 लोग परवेज अहमद और विशाल चौधरी चला रहे थे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने देश और दुनिया में तबाही मचा रखी है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिल्मी जगत पर एक बार फिर इस वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए नए साल की शुरुआत में रिलीज होने वाली फिल्मों पर संकट मंडरा गया है। बुधवार को पैन इंडिया फिल्म राधे श्याम की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई। इसके साथ ही शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म जर्सी पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। फिल्म साल 2021 के अंत में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से रिलीज को रोकना पड़ा। वहीं मच अवेटेड साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म निर्देशक एस राजामौली की फिल्म RRR भी कोरोना की भेंट चढ़ गई है। जूनियर NTR और रामचरण स्टारर फिल्म RRR इस साल 7 जनवरी को रिलीज होनी थी। वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार और मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म पृथ्वीराज इस साल 21 जनवरी को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन मेकर्स ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म की रिलीज फिलहाल टाल दी है। कल तड़के सुबह से राजधानी दिल्ली में हो रही बरसात के चलते न सिर्फ तापमान में गिरावट देखी जा रही है, बल्कि राजधानी में ठंड भी बढ़ी है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान लगभग 6 डिग्री तक नीचे गिरने का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों का जो फोरकास्ट जारी किया है, उसके अनुसार राजधानी दिल्ली में 7 जनवरी के दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 7 और 8 जनवरी को थंडरस्टॉर्म के साथ तेज बिजली कड़कने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।